जन आक्रोश। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन आक्रोश और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे महादलितों पर दबंगों के कहर की। इस लोकतंत्र में सभी जाति धर्म के लोगों को समान अधिकार हासिल है। बावजूद इसके समाज में कुछ ऐसे भी असामाजिक लोग हैं जो जात पात और धर्म के बहाने कमजोर लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। मामला आरा के बिहिया थाना इलाके का है, जहां महादलित समाज के एक शादी समारोह में बज रहे डीजे को दबंगों ने तोड़ फोड़ किया। दबंगों ने न केवल डीजे को बंद कराया बल्कि समाज के लोगों की बुरी तरह से पिटाई भी की। पुलिस ने भी इस मामले में लेट लतीफी की। सवाल उठता है कि 21वीं सदी में भी लोग अपनी सोच का दायरा क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं। जनाक्रोश में इसी सवाल पर आपकी राय जानेंगे। भोजपुर के बिहिया थाना क्षेत्र के मखदुमपुर गांव में शादी समारोह में महादलितों की तरफ से बजाए जा रहे डीजे को दबंगों ने न केवल बंद कराया बल्कि उनके परिवार के साथ मारपीट कर बुरी तरह से घायल भी कर दिया। जख्मी लोगों में महिला, बच्चे और दिव्यांग भी शामिल हैं। अपने बचाव के लिए महादलित अपने स्थानीय थाने को सूचित करते रहे, पर पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। थक हार कर उन्होंने एसपी को फोन लगाया। तब जाकर स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तहकीकात शुरू हुई। मामले को लेकर थाने में तैनात एएसआई ने बताया कि दो पक्षों के बीच मारपीट का है, जहां दोनों पक्ष की ओर से एक दूसरे के खिलाफ थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर आवेदन दिया गया है। ये बजा रहे थे, इसी बीच में माफिया लगाया लोग जो गांजा और दारू का करता है बिजनेस, इसी में पलटी खा के आया और गांजा से मारने लगा हम लोग। इसी बीच में हम लोग थाना को शिकायत के फ़ोन किए, तो थाना भी इसका कोई सुनवाई नहीं किया। इसके बाद हम एसपी भी फ़ोन किए, तब इसके बाद थाना आया। थाना आने के बाद तलाश हुआ तो गांजा डाल पकड़ाया। जन्माष्टमी का प्रोग्राम था, उसमें डीजे वगैरह बज रहा था। वो अच्छा ही चल रहा था प्रोग्राम, सारा चीज़ ठीक ठाक था, खाना पीना चला। उनके गेस्ट आए तो साइड में खा रहे थे। फिर उसका 9:30 बजे आए, कोई जनरेटर बंद कर दिया, डीजे ऑफ हो गया। तो एक गए पूछने की क्या मामला है, क्यों बंद कर दिया आपने। उसी पर वो आप टूटूनाना हो गया, ले जाके साइड में उनको पीटा गया। फिर उसके बाद बरसी चली गई। फिर रात में थाना को फ़ोन किया गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो आखिर क्यों दबंग दलितों पर बेवजह इस तरह के हमले करते रहते हैं? समाज में ये डर का माहौल बरकरार रखने की कोशिश किसकी होती है? इस विषय पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस मुद्दे पर अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कि आखिर दलितों पर यह दबंगई क्यों? ये तस्वीरें भले ही आरा की है। फिलहाल पटना से एक दर्शक रामेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रामेश्वर जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? रामेश्वर जी बोलिए। बारात जी टीवी में आ गई है ये बात, ये तो थाना में जाने के कारण, नहीं तो मेरे आंखों देखी बात कह रहा हूँ कि एक सज धज के बारात, एक हरिजन का बारात, दलितों का बारात जा रहा था। और जब गांव के नजदीक आया तो वो लड़की वाले आ करके बोले कि थोड़ा सा बत्ती ऑफ कर दो, थोड़ा ऐसी कर दो, बाजा कम कर दो और सब ले चलो, नहीं तो ये लोग मारपीट करेंगे। वहाँ लोग पुल पर बैठे हुए थे कि ज्यादा सज धज के जाएगा तो बड़ी मार मारेंगे, क्योंकि ये दलित लोग माथा पर चढ़ गया है। ये सच है कि दलित आज जहाँ भी हैं, जिस गांव में हैं, न तो उन्हें मंदिर में स्वतंत्र हैं, न तो कोई पानी उनी छूने में स्वतंत्र हैं, न ही उनके बराबर में कपड़ा पहनने में स्वतंत्र हैं। बल्कि एक चीज उनके साथ ज्यादा होता है कि अगर उनके घर से लड़की कहीं बाजार गई, खेत में गई या कहीं गई
तो दबंग उसे उठा ले जाएंगे, बेइज्जत करेंगे। और दूसरी बात कि लोग थाना पुलिस में नहीं जाता है डर से, क्योंकि आज जाएंगे तो कल झोपड़ी में आग लगा देगा, बड़ी मार मारेगा। अब पुलिस भी क्या करेगी, पुलिस भी तो उन्हीं लोग का साथ देगा। तो हर जुल्म सह के भी लोग, दबंग लोग के दबंगई से दलित लोग हर जुल्म सह के भी घुट घुट के जीते हैं बिहार में। किन्हीं को आज भी हिम्मत नहीं है कि बराबरी का पैसा होते हुए बराबरी का कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, बराबरी का शादी ब्याह का माहौल नहीं बना सकते हैं। उनके साथ बहुत मजबूरियां हैं। कोई ऐसा है जो थाना तक पहुंच जाते हैं तो ये मीडिया तक बात आ जाती है। ये 5%, 95% इनके ऊपर होते हुए जुल्म दब के रह जाता है। ये मेरा आंखों देखी बात है। जी धन्यवाद रामेश्वर जी, अपनी आंखों देखी बात हमारे साथ साझा करने के लिए और अपना अनुभव बयां करने के लिए। आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। गणेश एक दर्शक पटना से जुड़े हुए हैं। जी गणेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए सर। हम लोग तो देख रहे हैं कि जिस तरह से अपने देश का मोड़ टर्निंग मुड़ा है, ये अच्छा कदम नहीं है। कभी चक्की छूने के नाम पर किसी को मार देना, कभी मरा हुआ चमड़ा को गाय को निकालने पर मार देना, इतने संकीर्ण विचार के लोग नैरो माइंडेड यहाँ उत्पन्न हो गए हैं। समझ में नहीं आता है दलितों का क्या है कि फिर से एक बार इस देश को कहाँ ले जा रहे हैं। दलित लोग को भी सोचना चाहिए कि हम लोग को ज्यादा सोने से काम चलेगा नहीं, जागना पड़ेगा। और जिस दिन दलित लोग जाग जाएगा इस देश में 80% आबादी इसका है, उस दिन 20% लोगों के दबंग टाइप के लोग हैं। इन लोगों को भारत में जैसे पाकिस्तान से आजादी के टाइम भागना पड़ा था, भागने की जरूरत आ जाएगी। ये लोग और शुरू आ रहा है देश में तो सरकार इसका एक्शन ले। और हम विशेष क्या कहें सर। धन्यवाद गणेश जी, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि आखिर दलितों पर ये दबंगई क्यों। जहानाबाद से एक दर्शक शिव कुमार पांडे जुड़े हुए हैं। जी शिव जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी दीपक जी, मेरी पूरी बात सुनेंगे। दीपक जी, दलित और अल्पसंख्यकों के नाम पर बिहार में तुष्टीकरण कर मात्र वोट बैंक का उपयोग किया जाता है। जी। जितना दलितों का शोषण, और कुछ लोग जो कहते हैं कि 20% लोग 20% और 10% दलितों का शोषण नहीं करते हैं। दलित का शोषण करने वाला कोई खास दबंग लोग होते हैं दीपक जी। दलितों के साथ स्थिति ये है कि आज आप कई दिन से दिखा रहे हैं कि कल भी मैं इस बात को रखा था कि आरोप एक है उम्र संबंधी। एक आरोप में एक जो दलित है गणेश, उसको जेल भेजा जा सकता है, लेकिन दबंग जो लालू जी के बेटा हैं उनके ऊपर भी उम्र का आरोप है, उनको सत्ता सुख भोगा जाता है। दलितों को अपमानित करने के लिए तो मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने, आपने देखा होगा कि महादलित में जितना मुसहर जाति के लोग आते हैं गरीब में, उतना कोई जाति है महादलित में नहीं आता है। उसको अपमान करने के लिए नीतीश कुमार जी ने जीताराम मांझी के साथ कौन कौन सा दुष्कर्म नहीं किया। इसलिए दलितों के नाम पर, ये जो दलितों के नाम पर जो लुटेरा है, आज दीपक जी बताइए कि हाथे नरसंहार हुआ, जहानाबाद जिला में दलित मारे गए। नीतीश कुमार के राज में है वो दलित, उसमें आरोप गठित हुए, सबसे मुक्त हुए। मियापुर में दलित मारे गए, सारे आरोपी को मुक्त किया गया। यहाँ तो दलित को शोषण करना है और दलित के नाम पर राजनीति करना है, दलित से को पूर्वक बना के वोट लेना है। इसलिए दलितों का संरक्षक ये लोग नहीं है। मैं बता तो रहा हूँ कि आखिर गणेश को जेल क्यों, और ये तेजस्वी और तेज प्रताप को सत्ता सुख क्यों, दोनों पर आरोप एक है। आज नीतीश कुमार में अगर हाया शर्म है, अशोक चौधरी में हाया शर्म है, लालू प्रसाद में हाया शर्म है, महागठबंधन के लोगों में हाया शर्म है, तो पहले तेजस्वी और तेज प्रताप को जेल भेजे,
इसमें मैं भी उम्र संबंधी आरोप है। और गणेश के साथ तो रोटी के लिए मजबूरी थी, उसने तो रोटी के लिए किया और ये दोनों सत्ता सुख के लिए किए। इसलिए दलितों के नाम पर इन लोग खाली दमंगई कर रहे हैं। आज इतना ही। धन्यवाद शिव कुमार जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पुलिस का रवैया भी इस मामले में नकारात्मक दिखा। स्थानीय थाने को सूचित करने के बावजूद पुलिस नहीं पहुंची। फुलवारी शरीफ से एक दर्शक परवेज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी परवेज जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, दलित परिवारों के लिए कड़ी से कड़ी कानून कार्रवाई हमारी सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग छोटे छोटे साधन से अपनी कार्यों को और काम को पूरा करते हैं जी। इसलिए हर मुद्दे को सरकार को देखनी चाहिए और आप लोग के मीडिया के चैनलों से सरकार इस पे कड़ी से कड़ी कदम उठाए और एक अच्छी कानून के तहत कार्रवाई की जाए। कानून अगर बेहतर से बेहतर रहेगी तो अच्छी कार्रवाई होगी और महादलितों के लिए सुरक्षा मिलेगी। इसलिए कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है इस सरकार में दलितों के खिलाफ। इसलिए धन्यवाद परवेज जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आखिर दलितों पर दबंगों का ये कहर क्यों? पुलिस भी क्यों नहीं त्वरित कार्रवाई करती है? इस तरह के मामलों में लीपापोती की कवायद दबंगों का दुस्साहस ही बढ़ाती है। पटना से एक दर्शक उपेंद्र जुड़े हुए हैं। जी उपेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? एंकर महोदय, सबसे पहले तो आज मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि कुछ दर्शक का बात आपको बहुत अच्छा लगता है और कुछ का बात चुभता है क्या? आप बीच में लाइन काट देते हैं, कहते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट पर मैं बात नहीं जो है कि कहिए। आप इस तरह का जब इसलिए दर्शकों से आग्रह है कि और भी लोग हैं जो बात सुनना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो जिस मुद्दे पर बात हो रही हो, कम वक्त होता है हमारे पास, उसी मुद्दे पर अपनी राय हमारे साथ साझा करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम आज बात कर रहे हैं दलितों पर बरपाए जा रहे दबंगों के कहर की, और इस मामले में पुलिस की सक्रियता भी सवालों में है। हालांकि ये मामला आरा के मखदुमपुर गांव का है, जहां दबंगों ने डीजे बजाने पर दलितों के साथ मारपीट की, जैसा आरोप उन्होंने लगाया है। दोनों पक्षों की ओर से इस बाबत थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर आवेदन दिया गया है। बेगूसराय से एक दर्शक मोहम्मद सद्दाम हुसैन जुड़े हुए हैं। जी सद्दाम हुसैन जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी सर, हम इस मुद्दे पर कहना यही चाहेंगे कि दलित के साथ शोषण और अत्याचार बंद किया जाए। सरकार इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आदेश जारी करे। और इसमें सर केंद्र सरकार को और बिहार सरकार को मिलकर एक साथ दलित परिवार के लिए उसको सुरक्षा देनी चाहिए। जो आज जो है बिहार में जो शासन प्रशासन इधर जो जब से गठबंधन की सरकार बनी है तब से कुछ बहुत ज्यादा घटनाएं सामने आ रही है। इसको बिहार सरकार को, बिहार के सुशासन बाबू नीतीश जी को सोचना चाहिए कि बिहार में जिस तरीके से भय का माहौल आ रहा है, इससे बिहार की छवि बदनाम हो रही है। इसलिए बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को दोनों एक साथ मिलके बिहार को अगर आगे बढ़ाना है तो केंद्र सरकार को साथ लेके साथ काम करके और दलित परिवार को जिससे दबंगई का कहर और जुर्म जो उठाया गया है उसको बिहार सरकार को तुरंत उसको सुरक्षा देनी चाहिए। जी धन्यवाद मोहम्मद सद्दाम हुसैन जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें। मधुबनी से एक दर्शक मुकेश कुमार जुड़े हुए हैं। जी मुकेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर?
सर मैं कहना चाहता हूँ कि डीजे बजाने के चलते आज जो विवाद हो रहा है, लाउड स्पीकर बजाने के चलते विवाद हो रहा है, तो यह पूर्ण रूप से देश में या राज्य में प्रतिबंधित होना चाहिए। शराब बजाने से, शराब के प्रतिबंध से ही काम नहीं चलेगा। डीजे बजाने से कितना मस्तिष्क में प्रभाव है, इतना उसका बुरा नुकसान है, तो क्यों ऐसा हो रहा है? न थाना वहाँ कोई देखने वाला है, न कोई व्यवस्था देखने वाला, न कोई सिस्टम सुधारने वाला। रही बात अल्पसंख्यक और हरिजन महादलित की, क्या हमारे सरकार महादलित के लिए बच्चे के पढ़ाने के लिए सोचे हैं? उसके लिए विशेष व्यवस्था? खाली नोट का घोटाला हो रहा है, दलित और हरिजन के नाम पर खाली लूटा जा रहा है, मनरेगा में लूटा जा रहा है, विद्यालय में लूटा जा रहा है, शिक्षा में लूटा जा रहा है। यही व्यवस्था है बिहार की। ये आज लालू जी जो 8,000 1,000 रुपया करोड़ों का घोटाला किए, उनके घोटाला का पैसे से हरिजन के बच्चों का, महादलित के बच्चे को पढ़ाने के विकास किया जाए, उसके लिए भी यूनिवर्सिटी बनाया जाए। ये जो लालू जी लूट लूट के जो महल बना रहे हैं, मॉल बना रहे हैं, ये गरीबों के नाम पे रोटी सेक रहे हैं, ये राजनेता का क्या देन है? जी धन्यवाद मुकेश जी, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, इस मुद्दे पर आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। दलितों पर बरपाए गए दबंगों के कहर की बात हम कर रहे हैं। ये तस्वीरें आरा के मखदुमपुर गांव की है, पर हालात हर जगह की इसी तरह है, अगर कहें तो गलत नहीं होगा। डीजे का बहाना दलितों पर कहर बरपाने के लिए। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से अपनी अपनी बातों के साथ नामजद प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर थाने में आवेदन दिया गया है, पर दलितों ने आरोप लगाया कि इस मामले में पुलिस ने भी उनका साथ नहीं दिया। स्थानीय थाना को कई बार सूचित किया गया, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हारकर उन्होंने एसपी को इस घटना के बारे में सूचना दी, तब जाकर कहीं स्थानीय थाना मौके पर पहुंची। इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आखिर क्यों समाज में पिछड़ा गरीब दलित तबका हर बार प्रताड़ित होता है? उनका जश्न मनाना भी दबंगों को नहीं भाता। डीजे की आवाज को बहाना बनाकर दबंगों ने शादी समारोह के दौरान ही महादलित परिवार के सदस्यों की पिटाई की। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से अपने अपने तर्कों के साथ नामजद प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर थाना में आवेदन दिया गया है, पर पुलिस की भूमिका भी संदेहास्पद है। दलितों ने आरोप लगाया कि कई बार सूचना देने के बावजूद स्थानीय थाना उनके सहयोग के लिए नहीं पहुंची। पटना से एक दर्शक सत्येंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सत्येंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मुझे इस मुद्दे पे यही कहना है जी कि थाना वाले जो भी हैं, ये लालू जी के एक रखेल, एक दूसरे रखेल, एक दूसरे विपक्ष के बातें में नहीं जाएंगे। लालू जी जो कहते हैं कि हम दलितों का हितैषी है, वो दलितों का हितैषी नहीं है, वो दलित लालू जी के सहारे पे ही ये सब काम होती है और सहारे पे होते आएगा। समझ गए? ये दलित को सताने का काम किया जा रहा है। धन्यवाद सत्येंद्र जी, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। धनबाद से एक दर्शक रणजीत प्रसाद जुड़े हुए हैं। जी रणजीत जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की नीति और महादलितों पर बहुत गड़बड़ बनाई गई है, और राजनेता जो होते हैं वो तो महादलित का तो एकदम सब पैसा लूट करके अपना घर द्वार बना लेते हैं। इस तरह की समस्या तो एकदम नहीं होना चाहिए। और पुलिस विभाग की जो व्यवस्था है
उसे चूक करने की आवश्यकता है। महादलितों पर इस तरह का अत्याचार सहन बिहार नहीं कर सकता है, तो अवसर भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ दलित तो गरीब तबके के लोग हैं, बहुत तो कमजोर है। उसको सरकार की मानसिकता होनी चाहिए कि इसका विकास किया जाए और महादलितों को जो लूट करके राजनेता के द्वारा जो आज 1000 2000 के छानबीन जो महादलितों का पैसा लूट करके बना करके और इस तरह से बनाया जा रहा है, इसको सरकार के द्वारा तुरंत कार्रवाई करके उस पर व्यवस्था करने के लिए उपाय किया जाए, ताकि महादलितों पर जो अत्याचार इस तरह का हो रहा है तो इस पर रोकथाम लग सके। धन्यवाद रणजीत जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। डीजे की आवाज़ को लेकर ये विवाद हुआ, जिसके बाद दबंगों ने दलितों पर हमला बोल दिया, मारपीट हुई और पुलिस को सूचना देने के बावजूद स्थानीय थाना से कोई भी इस घटना स्थल पर नहीं पहुंचा। एसपी को दबंगों ने सूचित किया, तब जाकर स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से अपने अपने तर्कों के साथ नामजद प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर आवेदन दिया गया है। पटना से एक दर्शक अखिलेश्वर प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अखिलेश्वर जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ, वो देख रहे हैं सर, अभी जो है कि वो दमंगाई वाला जो कहानी के बारे में जी, ये सब नेता कहते हैं गरीबों का शुरू से अत्याचार हो रहा है। पर कोई भी पॉलिटिक्स नेता जो हमारे लालू हो, नीतीश हो, कोई भी हो, इस पर उचित ध्यान नहीं देता है कि जनता गरीब जनता के हित में काम हो। ये बहुत दुखद है। जी, सामाजिक व्यक्ति होने के साथ गरीबों को उद्धार जब तक नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। धन्यवाद अखिलेश्वर जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बेगूसराय से एक दर्शक राजा जुड़े हुए हैं। जी राजा जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ सर, मैं तुमसे बोलना चाहते हैं, महादलित परिवार को इतना दिक्कत क्या हो रहा है? डीजे बजाने के लिए लड़ाई हो रहा है, जिसमें पुलिस प्रशासन का चाहे तो दिक्कत हो रहा है ना। पुलिस प्रशासन का साथ नहीं मिल रहा है सर। पुलिस प्रशासन का साथ नहीं मिल रहा है, तब इतना दिक्कत हो रहा है। महादलित तो आदमी नहीं हुआ, डीजे बजाने के चक्कर में इतना लड़ाई क्या हो रहा है? पुलिस प्रशासन का कहने जवन घट रहा है ना। जी धन्यवाद राजा जी अपनी बात रखने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप इस मुद्दे पर अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आखिर महादलितों पर ये दबंगई क्यों? पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर भी इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि स्थानीय थाने को कई बार सूचित किया गया, लेकिन स्थानीय थाना पुलिस तभी जाकर घटनास्थल पर पहुंची जब उन्होंने इसकी जानकारी एसपी को दी। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से स्थानीय थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर अपने तर्कों के साथ आवेदन दिया गया है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।
मुंगेर से एक दर्शक आफ्ताब जुड़े हुए हैं। जी आफ्ताब जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज साबित हो रहा है कि आपके धर्म से हमारा धर्म बेहतर है। जहाँ के एक भिखारी भी हमारे मस्जिद में एक अमीर के साथ नमाज पढ़ता है और साथ रहता है। हम लोग को शर्म आता है आप लोग पर कि ये कैसी कहानी है। आपके जीतन राम मांझी मंदिर जब गए थे तो उस मंदिर को धोया गया था। ये आप ही लोग के यहाँ हुआ, हम लोग के मुस्लिम में आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तीसरी बात, अभी कुछ देर पहले एक आदमी बोल रहे थे गणेश के बारे में, तो जरा सा आप लोग मीडिया हैं, आप लोग को तो सारी जानकारी रहती है। आप जरा सा जानकारी ये दीजिए कि गणेश जिस कॉलेज में जी चलिए जनाक्रोश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।